Brought to you by Techno Camon 30 series. बैठक का निर्देश दिया है, आपको लगता है कि बैठक में कुछ सकारात्मक परिणाम आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने दिल्ली में हो रही पानी की समस्या का संज्ञान लिया और उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन उसमें दिया कि एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाए अपर यमुना रिवर बोर्ड की। अपर यमुना रिवर बोर्ड में दिल्ली सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार सब एक साथ मिलकर बैठें और समाधान निकालें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साबित हो गया है कि जो दिल्ली में पानी की कमी हो रही है वो सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, इसका मिल बैठकर सभी राज्यों को समाधान निकालना पड़ेगा। आखिरकार दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली की लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दिल्ली में आते हैं, माइग्रेट करते हैं अच्छे स्कूलों के लिए, अच्छे कॉलेजेस के लिए, नौकरियों की तलाश में। इसलिए दिल्ली की आवश्यकता है कि जब इतनी भीषण गर्मी चल रही है, जब इतनी ज्यादा हीट वेव चल रही है, तो बाकी सब राज्य भी अपनी भागीदारी करके दिल्ली की समस्या को सुलझाएं। मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने के लिए तैयार है। हमारी हरियाणा सरकार से हमारा ये अनुरोध रहेगा, केंद्र सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि अगर हिमाचल अतिरिक्त पानी देने को तैयार है, वो पानी हरियाणा के थ्रू होकर आना है, तो हरियाणा भी दिल्ली के लोगों का सपोर्ट करे, हरियाणा भी दिल्ली के लोगों की जो अभी समस्या है उसके समाधान करने में भागीदार हो और हिमाचल से आने वाले पानी का विरोध ना करे। यूपी और हरियाणा में अतिरिक्त पानी की मांग के मुद्दे पर 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की बात कहा है। तब तक दिल्ली में पानी की सप्लाई की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा है कि वजीराबाद बराज जहां पे यमुना से पानी आता है वहां पर पानी का स्तर 671 फीट के आसपास है, जबकि पिछले कई सालों से 2 जून 3 जून के आसपास 674.5 फीट पानी का स्तर रहता है। तो स्वाभाविक बात है, पानी का स्तर अगर कम होगा इसका मतलब हरियाणा से कम पानी आ रहा है और इसका मतलब कुछ तो पानी के प्रोडक्शन में कमी होगी। दिल्ली सरकार के सारे इंजीनियर्स, हमारा पूरा दिल्ली जल बोर्ड लगा हुआ है कि कम पानी में भी कैसे हम वाटर प्रोडक्शन को बैलेंस आउट कर सकें, कैसे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके कर सकें कि जिन इलाकों में 2 बार पानी आ रहा था उनका कुछ पानी कम करके जिन इलाकों में ज्यादा जरूरत है वहां पे पहुंचाया जाए। पानी की टैंकरों की संख्या काफी भारी संख्या से बढ़ाया गया है कि जहां जहां पे भी पानी की कमी है वहां पे कम से कम पानी के टैंकर तो पहुंच सके। हम यही उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख को यानी परसों जो अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक अगर होती है और हरियाणा उसमें कोऑपरेट करता है तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। भाजपा नेता पानी से जुड़ी समस्या के मुद्दे पर आपकी सरकार को मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही काम है। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में अपनी हरियाणा सरकार को कह सकती है ना कि वो दिल्ली को एक्स्ट्रा पानी दे, वो अपनी यूपी की सरकार को कह सकती है कि दिल्ली में एक्स्ट्रा पानी दे, एलजी साहब कह सकते हैं, लेकिन उनके पास बस एक ही काम है, दिल्ली वालों को परेशान करने का काम। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो गुड़गांव में ना पानी दे पा रही है ना बिजली दे पा रही है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो फरीदाबाद में ना पानी दे पा रही है, बिजली दे पा रही है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जहां पे नरेंद्र मोदी जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में 8-8 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, वहां पे भी ना बिजली है ना पानी है। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें किसी और पर टिप्पणी करने से पहले। दूसरा, ये राजनीतिक गाली गलौज का समय नहीं है। अगर वो दिल्ली वालों का सहयोग करना चाहते हैं तो हरियाणा सरकार से बात करके दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलवाएं।